नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान देश के नाम अपने संबोधन में किया। इसके साथ ही बात करेंगे एक्शन में गहलोत सरकार की। डेंगू और कोरोना पर आपात बैठक के बाद सीएम गहलोत प्रशासन गांवों के संग अभियान की समीक्षा के लिए बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं। साथ ही बताएंगे क्यों कहा शिक्षा का मंदिर सियासी अखाड़ा बना हुआ है, और साथ ही बात होगी कोरोना के फिर बढ़ते खतरे की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान जी के निर्देश के बावजूद कपास, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की भी खरीद प्रारंभ हुई है। देश भर में छोटे किसानों को आय सहायता देने के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई। 1,62,000 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से किसानों की जेब में पहुंचाने का काम किया। क्रॉप लोन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो क्रॉप लोन को इन 7 वर्षों में दोगुना किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के कवरेज को भी बढ़ाने के सद प्रयत्न किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना की कमी लंबे समय से थी। इस अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधानित किया गया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। अनेक संस्थाओं को इसका लाभ मिलने लगा है। फिर नीम पुटिंग यूरिया हो, चाहे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ किसानों को देने का मामला हो, इन सब दृष्टियों से खेती और किसानी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन
और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि किसानों के हित में ये बिल थे, लेकिन समझा पाने में जो प्रधानमंत्री ने सुबह बात कही थी वही बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रिपीट की। कहा कि शायद हम किसानों को समझा पाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये तीनों बिल किसानों के हित में ही थे, लेकिन हमें वापस अब लेने पड़े। कृषि कानून पर नरेंद्र तोमर ने बात की। कहा सरकारी खरीद दोगुना की गई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और किसानों की समस्या उन्होंने देखी और इस समस्या को देखते हुए, समझते हुए उन्होंने इन बिलों को वापस लेने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था आज सुबह अपने संबोधन में, ये आपको सुना देते हैं एक बार फिर से। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा, अपील भी की कि आइए फिर से नई शुरुआत करते हैं, अपने अपने घरों को लौट चलते हैं। कृषि कानून वापस ले लिए, बिल वापस ले लिए। क्या थे ये तीनों कृषि कानून, ये आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये कृषि कानून थे क्या। थे इसलिए क्योंकि अभी वापस ले लिए गए हैं। संसद सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें वापस ले लिया जाएगा इन्हें। पहला कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा से जुड़ा था। विधेयक 2020 है। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और
खरीद सकते हैं। मतलब आपकी सीमाएं बढ़ा दी गई थी, आप दूसरे राज्यों में जाइए, फसलें बेचिए, खरीदिए, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी, बाजार की सीमाएं खत्म कर दी थी। कानून का पहला पॉइंट ये था, 3 कृषि कानूनों में पहला कानून। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 है। इसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। इसमें भी किसानों का फायदा नहीं था। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम से अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। ये तीनों कृषि कानून आप समझिए, ये ठीक है, अब वापस ले लिए गए हैं। ये वो 3 कृषि कानून थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की कृषि कानूनों